हेलो गाइज, सिविल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्निकल में आपका स्वागत है। तो गाइज, आज का टॉपिक है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए, यानी कि थिकनेस कितना होना चाहिए, पीसीसी, डीपीसी, प्लिंथ बीम, स्लैब, कॉलम की मोटाई कितना होना चाहिए, उसका हाइट कितना होना चाहिए, समझ तो सनसेट का थिकनेस कितना होना चाहिए, प्लास्टर का थिकनेस कितना होना चाहिए। तो 1 से 3 मंजिला घर बनाने के लिए आप थिकनेस कितना रख सकते हैं पीसीसी का और डीपीसी का, समझ गए, स्लेब का थिकनेस कितना होना चाहिए, समझ गए दोस्त। तो पीसीसी का थिकनेस कितना होना चाहिए, तो पीसीसी का पहला है, पीसीसी का थिकनेस 4 इंच, इंच में लेके चल रहे हैं, समझ गए फ्रेंड। तो 4 इंच। पीसीसी डीपीसी थिकनेस कितना होना चाहिए बिल्डिंग बनाने के लिए, समझ गए दोस्त। तो पीसीसी डीपीसी का थिकनेस कितना होना चाहिए, तो 1 इंच, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर, समझ गए दोस्त। ये इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवाल है, समझ गए दोस्त। डीपीसी का फुल फॉर्म क्या है, डीपीसी क्या है, समझ गए दोस्त। डीपीसी का थिकनेस कितना होना चाहिए, समझ गए दोस्त। तो प्लिंथ बीम, प्लिंथ बीम का थिकनेस कितना होना चाहिए, चौड़ाई कितना होना चाहिए, समझ गए दोस्त। तो मिनिमम 9 इंच होना चाहिए प्लिंथ बीम, यानी कि 1 से 3 मंजिला घर बनाने के लिए अब थिकनेस प्लिंथ बीम का 9 इंच रख सकते हैं, समझ गए दोस्त। 9 इंच प्लिंथ बीम, टीपीसी 2.5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और 1 इंच, यानी कि इंच में लेके चलेंगे तो डीपीसी का थिकनेस होगा 1 इंच और पीसीसी का 4 इंच, समझ गए दोस्त। तो बीम 9 इंच, यानी कि 23 सेंटीमीटर। बीम का थिकनेस कितना होना चाहिए, 9 इंच, 9 इंच। उसके बाद स्लेब, अक्सर बिल्डिंग बनाने के लिए लोग सोचते हैं कि स्लेब का थिकनेस कितना रखें, समझ गए दोस्त। तो बात करते हैं कि 4 इंच से कम कभी नहीं रखना चाहिए। तो बात करेंगे हम अब आज 4 इंच, 4 इंच से लेकर 6 इंच तक आप थिकनेस रख सकते हैं स्लेब का, समझ गए दोस्त। स्लेब का थिकनेस 4 इंच से कम नहीं होना चाहिए, समझ गए दोस्त। 4 से 6 इंच आप थिकनेस रख सकते हैं, 4 से 6 इंच आप स्लेब का थिकनेस, यानी कि मोटाई रख सकते हैं, समझ गए दोस्त। तो बात करेंगे हम मिनिमम कॉलम का हाइट कितना रखें और कॉलम की मोटाई कितना रखें, यानी कि थिकनेस मोटाई कितना रखें। तो कॉलम की थिकनेस कितना रखें, यानी कि मोटाई मिनिमम 9 इंच इंटू 9 इंच। कॉलम का मोटाई कितना रखें, मतलब कितना बाई कितना रखें, समझो दोस्त।
तो 9 इंच बाई 9 इंच, यानी कि 9 इंच बाई 9 इंच। तो इससे कम बिल्डिंग बनाने के लिए आप 9 इंच से 9 इंच से कम नहीं रखना चाहिए, समझ गए दोस्त। और इसका हाइट 10 फीट से लेकर 11 फीट, इसका हाइट, समझ गए दोस्त। कॉलम का हाइट मिनिमम 'कॉलम का हाइट ये GL है, यानी कि ग्राउंड लेवल से, यानी कि प्लिंथ बीम से लेकर यहां तक आप कितना हाइट रख सकते हैं, समझ गए दोस्त। 10 फीट, 10 फीट से लेकर 11 इंच, यानी कि 3 मीटर हाइट आप रख सकते हैं। तो मालूम चल गया, यानी कि ये कॉलम का मोटाई कितना होना चाहिए, इसका हाइट कितना होना चाहिए। कॉलम को 9 इंच बाई 9 इंच से कम नहीं होना चाहिए, और इसका हाइट 10 से 11 फीट होना चाहिए, यानी कि 3 मीटर मिनिमम, समझ दोस्त। तो बात करेंगे सनसेट। सनसेट क्या है? सनसेट का मतलब ये कि छजा, यानी कि विंडो, विंडो के ऊपर जो छजा है तो उसको सनसेट बोलते हैं, समझ गए दोस्त। तो उसका थिकनेस कितना होना चाहिए, तो हम बात करेंगे 2.5 से लेकर 3 इंच। सनसेट का थिकनेस कितना होना चाहिए, यानी कि मोटाई कितना होना चाहिए, तो समझ गए सर। 2.5 इंच से लेकर 3 इंच, यानी कि 2.5 इंच, समझ गए दोस्त। इंट बाई, सॉरी, यानी कि 2 इंच, यानी कि 2.5 इंच से लेकर 3 इंच तक आप सनसेट का थिकनेस, यानी कि मोटाई रख सकते हैं, समझ गए दोस्त। सनसेट। उसके बाद प्लास्टर। प्लास्टर के अक्सर पूछे जाते हैं कि प्लास्टर का सीलिंग का थिकनेस कितना होना चाहिए, अंदर का वॉल का थिकनेस कितना होना चाहिए प्लास्टर का, बाहर का थिकनेस कितना होना चाहिए प्लास्टर का, समझ दोस्त। तो आज बात करते हैं प्लास्टर। प्लास्टर सीलिंग की बात करते हैं हम। पहला, सीलिंग यानी कि ऊपर का सीलिंग, समझ दोस्त। तो कितना का थिकनेस रख सकते हैं, मतलब कितना थिकनेस रख सकते हैं, तो हम बात करेंगे 6 से लेकर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लास्टर का है कि सेलिंग का थिकनेस कितना तक होना चाहिए, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, समझ गए दोस्त। तो प्लास्टर का सेलिंग का कितना का थिकनेस होना चाहिए, तो 6 से लेकर 8 तक, 8 तक आप रख सकते हैं, समझ गए दोस्त। तो प्लास्टर अंदर का वाल इन, यानी कि प्लास्टर अंदर का, नहीं इन, अंदर का वाल थिकनेस कितना रखें, समझ, यानी कि ये अंदर का वाल प्लास्टर कितने तक थिकनेस रखें, आप कितने तक कर सकते हैं। तो बात करेंगे हम
8 mm लेकर 10 mm तक। समझ दोस्त, तो 8 से 10 mm तक आप अंदर का यानी कि इन अंदर का वॉल का थिकनेस प्लास्टर करवा सकते हैं। समझ दोस्त, तो बाहर का वॉल जैसे कि बाहर का थिकनेस कितना रखें, प्लास्टर कितना कराएं। समझ दोस्त, तो बात करेंगे हम प्लास्टर आउट, यानी कि बाहर का जो वॉल है, दीवार है, कितने mm तक आप थिकनेस रख सकते हैं प्लास्टर का। तो 15 mm से लेकर 20 mm। समझ दोस्त, तो प्लास्टर कई बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि सीलिंग का थिकनेस कितना होना चाहिए प्लास्टर, और अंदर का वॉल का थिकनेस कितना होना चाहिए, और बाहर का वॉल का थिकनेस कितना होना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि मान लीजिए कि सीलिंग का प्लास्टर कराना है, तो इसका कितना थिकनेस होना चाहिए, और बाहर का कितना होना चाहिए, और अंदर का कितना होना चाहिए। समझ गए दोस्त, तो यानी कि बिल्डिंग बनाने के लिए आपका पीसीसी और डीपीसी, बीम, प्लिंथ बीम, बीम और स्लेब बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि बीम का और स्लेब का थिकनेस कितना होना चाहिए। समझ दोस्त, और स्लेब और कॉलम का कितना इंच होना चाहिए, इसका हाइट कितना होना चाहिए। समझ दोस्त, और प्लास्टर सनसेट बहुत ही सनसेट का थिकनेस 2.5 इंच से 3 इंच तक आपका मोटाई होना चाहिए। समझ दो सनसेट का यानी कि छज्जा, और प्लास्टर सेलिंग प्लास्टर। समझ दोस्त, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन यानी कि बिल्डिंग बनाने के लिए यानी कि घर बनाने के लिए आप थिकनेस का जानकारी होना चाहिए कि कितना mm का, कितना इंच का थिकनेस होना चाहिए। समझ दोस्त, और प्लास्टर बाहर का प्लास्टर कितना mm तक होना चाहिए थिकनेस, और अंदर का कितना होना चाहिए, और डीपीसी का कितना थिकनेस होना चाहिए। 1 इंच का होना चाहिए, 1 इंच से कम नहीं होना चाहिए। समझ दोस्त, और बीम 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 का थिकनेस प्लिंथ बीम हो या बीम लिंटर बीम हो, 9 इंच से कम नहीं होना चाहिए। समझ दोस्त, और डीपीसी, पीसीसी, पीसीसी यानी कि थिकनेस यानी कि फाउंडेशन नीचे यानी कि फाउंडेशन। तो बात कर लेते हैं लंबाई और चौड़ाई, यानी कि फाउंडेशन लंबाई और चौड़ाई कितना रखें पीसीसी का मिनिमम। तो पीसीसी बनाने के लिए आप लंबाई और चौड़ाई कितना रखें, तो 3.5 फीट, 3.5 इंच। अगर फाउंडेशन 1 से 3 मंजिला घर बनाने के लिए अब 3 यानी कि 3.5 फीट नॉर्मल बता रहा है, ऐसे बता रहे हैं 3.5 यानी कि फीट चौड़ाई गुने लंबाई, लंबाई गुने चौड़ाई होना चाहिए, यानी कि 3.5 फीट बाई 3.5 फीट लंबाई गुने चौड़ाई होना चाहिए। तो इसका हाइट कितना होना चाहिए, यानी कि इसका हाइट मिनिमम अब 4 से 5 फीट गहराई होना चाहिए। समझ दोस्त, 4 फीट, 4 फीट होना चाहिए, 4 साढ़े 4 फीट। समझ दोस्त, 3 से 4 मंजिला घर बनाने के लिए अब 4 से 5 फीट गहराई होना चाहिए। समझ दोस्त, तो लंबाई गुने चौड़ाई आपको समझ में हो गया कि
इसका लंबाई कितना रखे, समझ दोस्त। इसका लंबाई गुने चौड़ाई हो गया कि कितना होना चाहिए, 3.5 बाई 3.5 का है। और इसका गहराई कितना होना चाहिए, 4 फीट से कम नहीं होना चाहिए, समझ गए दोस्त। 4 फीट से गहराई कम नहीं होना चाहिए। और पीसीसी का थिकनेस मालूम चल गया कि पीसीसी का थिकनेस कितना होना चाहिए, और 4 इंच से कम नहीं होना चाहिए। और उसका लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई कितना होना चाहिए, और इसका हाइट कितना होना चाहिए फाउंडेशन का, यानी कि पीसीसी बनाने के लिए फाउंडेशन फाउंडेशन बनाने के लिए लंबाई गुने चौड़ाई कितना होना चाहिए, इसका थिकनेस कितना होना चाहिए, यानी कि इसका गहराई कितना होना चाहिए 1 से 3 मंजिला घर बनाने के लिए। अब पीसीसी का लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई ये हो गया, चौड़ाई हो गया, समझ गए दोस्त। 3.5 फीट, 3.5 फीट बाई 3.5 का है, समझ गए दोस्त। इसका गहराई 4 फीट से कम नहीं होना चाहिए, समझ गए दोस्त। और पीसीसी का थिकनेस 4 इंच से कम नहीं होना चाहिए, 4 इंच मिनिमम आप गहरा थिकनेस रख सकते हैं, समझ गए दोस्त। और बीम स्लेब स्लेब 4 इंच से कम थिकनेस होना नहीं चाहिए, और 4 से 6 इंच तक होना चाहिए, समझ गए दोस्त। और बीम और इसका हाइट कम से कम आप 10 फीट से 11 फीट तक आप रख सकते हैं हाइट, समझ गए दोस्त। और प्लास्टर सेलिंग की बात करेंगे तो सेलिंग 6 से, यानी कि 6 से लेकर 8 तक 8 तक आप थिकनेस रख सकते हैं प्लास्टर, समझ गए दोस्त। प्लास्टर इन वॉल, अंदर का वॉल 8 से लेकर 10 तक तक आप थिकनेस रख सकते हैं वॉल। और 50 से लेकर 20 तक आप थिकनेस रख सकते हैं, समझ गए दोस्त। तो आज का टॉपिक यही था